गाजीपुर सैदपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार की रिपोर्ट। मनगुड़ ने लेखपाल से की अभद्रता और तहसीलदार को जड़ा थप्पड़। जाति प्रमाण पत्र न बनने से आक्रोशित मनगुड़ युवक ने शनिवार को सैदपुर तहसीलदार को उनके चेंबर में थप्पड़ जड़ दिया। यह देख सभी भौंचक रह गए। कर्मचारियों ने उसे पकड़कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस युवक को पकड़कर थाना ले आई। इसके पहले युवक ने अपने क्षेत्र के लेखपाल अनुराग भारद्वाज से भी अभद्रता की थी। वहीं तहसीलदार दिनेश को थप्पड़ जड़ दिया। शनिवार की शाम तहसीलदार ने लेखपाल अनुराग कुमार के माध्यम से युवक के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी। बहेरी गांव निवासी युवक जितेंद्र कुमार गोंड 29 पुत्र श्यामलाल बीए करने के बाद इलाहाबाद में रहकर नौकरी के लिए तैयारी करता है। बीते 8 दिसंबर को उसने अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इसके बाद लेखपाल को आवश्यक कागजात दिया। शनिवार को वह जाति प्रमाण पत्र लेने तहसील के बगल में सहज जन सेवा केंद्र पर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसका आवेदन निरस्त हो गया है। क्षेत्रीय लेखपाल अनुराग भारद्वाज के पास पहुंचा और निरस्त किए जाने का कारण पूछा। लेखपाल ने तहसीलदार से बात करने को कहा। लेखपाल के मुताबिक युवक ने उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी और कुछ देर बाद वहां से निकल गया। युवक करीब 4 बजे तहसीलदार से उनके चेंबर में मिला आवेदन निरस्त का कारण पूछने के दौरान थप्पड़ मार दिया। सैदपुर तहसीलदार ने बताया कि मनगुड़ युवक के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी गई है। कल जो नौजवान तहसीलदार साहब के ऊपर जो थप्पड़ लगाया था, मैं आए हैं सुन तहसीलदार से बात करते हैं। देखिए तहसीलदार साहब क्या कहते हैं उन नौजवान बारे में और क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसके विषय में जानकारी देंगे। देखिए वो लड़का जो है अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वो साबित हो कि वो जनजाति का आदमी है। तो उसका एक आवेदन पहले साक्ष्य के बाद में निरस्त हो गया था। फिर उसने दूसरा आवेदन किया। मैंने क्षेत्रीय लेखपाल को कहा कि गांव में जाओ पूछताछ करके लाओ। तो लेखपाल गांव में गया। फिर उसने वहाँ उससे विवाद किया कि क्यों हमारा निरस्त कर दिए। उसके साथ जो भी अभद्रता कर सकता था गाली गलौज किया। फिर लेखपाल ने कहा कि ठीक है तहसीलदार साहब से जाके आप बात कर लीजिए। फिर उसने मुझको फ़ोन किया। मैं उस वक्त जो है कंबल बंटवारा है गांव में। कहा साहब आप कहाँ? मैं कहा कि मैं बाहर हूँ। कहा कब तक आएंगे? मैंने कहा कि मैं शाम तक आऊँगा, का मैं इंतज़ार करता हूँ। आया तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ बातचीत करते करते फिर उसने मेरे साथ भी अभद्रता शुरू कर दिया। इस तरह से विवाद हुआ जाए। उस लड़के का कहना में आपने हमारी छात्रवृत्ति का डेट जो समय समाप्त होने वाला है उसके पहले भी मैं तहसीलदार साहब से बात किया और हमको बार बार टाल मटोल कर रहे थे। क्या ऐसी कोई बात है? ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास कोई सबूत नहीं है। तो जनजाति का प्रमाण पत्र हमसे जारी नहीं कर सकते। जनरली इधर जो पिछड़ी जात में कहार और भजभूड़ा लोग हैं, भूजा जाति के लोग, अक्सर ये लोग आवेदन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात अगर गलत एक प्रमाण पत्र हम जारी करेंगे तो उसके लिए भी हम जिम्मेदार होते हैं। उसकी छानबीन करी जा रही थी, लेकिन वो जो है उसका जो व्यवहार था इस तरह से आक्रामक, तो उसने मेरे साथ भी बदतमीजी किया। इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तहसीलदार साहब का नाम है कि जो हमारे साथ व्यवहार किया उसकी व्यवहार सही नहीं था। और वहीं लड़के का कहना है हम तहसील के कर्मचारियों ने बुरी तरह हमको पीटा। यूपी से मोहम्मद इसरार और उनके साथ जितने लोग थे सभी लोग पूरी बात बताइए क्या हुआ? पूरी बात बताओ सर। मतलब हम बस एप्लीकेशन लेके गए थे, उनसे बस यही पूछ रहे थे सर नहीं बनाना है तो आप लिख के दे दीजिए कि इस डॉक्यूमेंट नहीं बन पाएगा। उसी पे घोड़ों के भगा दिया मुझको, जाए यहाँ से भाग। फिर उसके बाद हम बोले कि सर क्यों भगा रहा है? कह रहे जाएगा थप्पड़ मारे। मतलब कैसे मारेंगे तब तक उसी वजह से थप्पड़ मार दिए बस। फिर उसके बाद हमने भी थप्पड़ मार दिया। इसी के सभी लोग मुझको रोक ये इस बच्चे की बेरहमी से पिटाई हुआ है और सारा ब्लड दिखाई दे रहा है और कल का ब्लड है। कल की घटना के बारे में आप हमें कुछ बताएं। देखिए उस लड़के को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र चाहिए था, जबकि उसके पास कोई इस तरह का साक्ष्य नहीं जिससे साबित हो कि वो जनजाति समुदाय का व्यक्ति है। पूर्व में उसने एक आवेदन किया था, साक्ष्य नहीं होने के कारण उसको खारिज कर दिया गया। फिर उसने दूसरा एक आवेदन किया जिसके बाबत लेखपाल जांच के लिए क्षेत्र में गए हुए थे। उसने पहले क्यों खारिज हुआ उसको लेकर के लेखपाल के साथ भी उसने अभद्रता किया और फिर कार्यालय में आकर के उसने मेरे साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार किया। जैसा कि उसने बताया कि हमें काफी दिन से दौड़ा रहे हैं, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है।
यहाँ जनजाति के लोग रहते नहीं हैं। अगर कोई जनजाति का प्रमाण पत्र चाहता है, जब तक वो साक्ष्य नहीं होंगे तो हम किसी को गलत प्रमाण पत्र करके जारी करके हम खुद ही तो जिम्मेदार हो सकते हैं। इसलिए हम बाकायदा छानबीन के बाद ही जारी कर सकते हैं, और उसमें हम उससे कहे भी कि हम जांच करा करके अगर मिल जाएगा तो तुम्हें कर देंगे। लेकिन अब उसका इस तरह का तेवर था, उसने लेखपाल के साथ भी मिसबिहेव किया, उसने मेरे साथ भी मिसबिहेव किया।